मुझे किस वक्त मुझ पर जो तो कोई जानलेवा हमला ना हो जाए, लोग मुझे मार ना मार सकते हैं, हमें कभी भी मार सकते हैं। ये बार बार इनके अंदर एक बहुत बड़ा खौफ भर चुका है कि लोग मुझे जान से मार देंगे। तो इस शासन और प्रशासन के पास में जब ये बंदा जाता है तो वहाँ पर इनको जो तो पुलिस स्टेशन से बहला फुसला करके वहाँ से भगा दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने लेन देन कर दिया हो, उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल किया है, हम इसको बिल्कुल निष्पक्ष जांच पुलिस नहीं कर रही है, तो हम क्या समझेंगे इसमें। तो पुलिस को निष्पक्ष जांच करना चाहिए, दोनों को समान समझना चाहिए। अब कहीं से अगर उसको कोई चीज भेंट में पैसा मिल रहा है या कुछ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने जांच होना। तो साथियों, आप शतमार्ग रॉन्ग नंबर देख रहे हैं और शतमार्ग राइट नंबर भी है। तो मैं अपने इस बहुजन समाज से ये कहना चाहूँगा कि आज का जो वक्त, जो बीजेपी की सरकार चल रही है, इस बीजेपी की सरकार में गरीबों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। हमारा गरीब मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। वो जो गरीब है, तो पता नहीं क्या इस सरकार की मंशा है कि गरीब को कितना घुट घोट करके मारना चाहती है और किस तरह से तड़पा तड़पा करके मारना चाहती है। हमारे जो खासकर जो मैं अपने घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र कस्बा घाटमपुर की मैं बात करता हूँ। मेरे घाटमपुर कस्बा में ऐसे ऐसे तमाम सारे केस हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं जो कि लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निहायत गरीब हैं, जिनके पास में बेचारे उनके पास में जो रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, जो मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ घाटमपुर में जो सताया जा रहा है। और वो जब वो थाना कोर्ट कचहरी के लिए जाते हैं तो प्रशासन उनकी सुनता नहीं है। इस तरह से जो हमारे गरीब तबके का जो व्यक्ति हमारे घाटमपुर का है, वो ज़्यादातर भड़बड़ाया सा है, हम क्या कहते हैं, दहशत में है। तो हमारे सामने इसी तरह से ये भाई साहब खड़े हुए हैं। तो मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा, जी सर, आपका नाम क्या है? शकील। अच्छा, थोड़ा तेज़ आवाज़ से बोलिएगा। शकील। अच्छा, आप शकील, आप क्या करते हैं? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। तो देखिए, ये मजदूर आपके सामने खड़े हुए हैं, मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। और इनसे मैं जानना चाहूँगा, जी सर, आपके पास में क्या मुसीबत आई, ऐसी क्या बात हो गई आपके लिए, आप इतना बहुत बड़ा दुखी नज़र आ रहे हैं? साहब, हम 5 तारीख की शाम को घर पे सो रहे थे, तो बाहर से शोर की आवाज़ आई। तो हमने जाकर जब दरवाज़ा खोला, 15-20 लोग लाठी डंडे लेके हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी, घर में मारा कूटा, हमें मारा। इसके बाद भाभी थे घर पे, उनके साथ बदतमीजी करी, बस जेबर एबर छीन लिया। माता जी ने विरोध करा उस चीज़ को, तो माता जी को मारा कूटा, धक्का कर दिया, उनको भी चोटें आई हैं। और जो हमारे पड़ोसी लोग हैं उनके भी चोटें आई हैं। एक हमारे भाई दूर रहते हैं, उन्होंने जब आवाज़ सुनी वो आए, तो उनके ऊपर जो है लोहे के रॉड से हमला किया गया, जिनसे उनका सर फट गया, 5-6 टाँके उसमें आए हैं। और कंधे में भी हड्डी फ्रैक्चर है यहाँ पर, इस जगह पर। और हमारे पसली की 3 हड्डियाँ फ्रैक्चर हैं, हल्की हल्की सी। और चैन से घूसे, लात, गुम में पत्थर और असलहे भी लिए हुए थे वो लोग। तो ये बताइए कि चैन से जो साइकिल की चैन होती है ना, अच्छा, उस चैन से आपको उन्होंने मारा। हाँ। और इस तरह से इसमें क्या चोट लगी आप, इसमें क्या डंडा मारा, लाठी मारी, क्या मारा इसमें? असली अब ये नहीं पता उसमें मारा क्या है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी दर्द हो रहा है। फ्रैक्चर एक्सरे करवाया था, उसमें फ्रैक्चर बता रहे हैं, तो 2-3 पसली फ्रैक्चर हैं। अच्छा, तो इस तरह से, हाँ। इसके बाद जब ये सब हो गया, गाली गलौज करी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा। और अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो लोग आपके यहाँ आए थे, समथिंग कितने लोग होंगे? 15 से 20 लोग थे वो लोग। अच्छा, समय लगभग कितना होगा? 7:30 से 8।
अच्छा 7-8 के बीच में ये हादसा हुआ। और साथ अच्छा तो ये आप घर में सो रहे थे, आराम से लेटे हुए थे और वो लोग अचानक आप अचानक आ गए इधर, अच्छा अचानक आपके ऊपर हावी हो गए। हावी हो गए। अच्छा तो आप घर में कितने लोग थे? हम हैं, हमारी माता जी हैं, भाभी हैं, 3 लोग हैं। अच्छा आप लोग घर में 3 लोग हैं जी। और 3 लोगों के ऊपर कितने लोग हावी हुए? 15 से 20 लोग। 15 से 20 लोग। अच्छा जब 15 से 20 लोग आपके घर में हावी हुए तो किस तरह से वो उन्होंने आपको आपके दरवाजा तोड़ा कि मतलब दीवार फांद करके आए? कैसे आ गए आपके घर के अंदर? कैसे कूद गए आकर के? भाई उसमें क्या हुआ कि हम जैसे शोर मचा, हम बाहर गए, हाँ। तो बाहर मेरे दरवाजे भीड़ लगी थी, गाली गलौज हो रही थी, निकलो बाहर निकलो। हमने दरवाज़ा खोला तो सारे लोग मेरे ऊपर है। अब मुझे लगा कि वहीं मोहल्ले में कहीं हो रहा होगा। अच्छा तो क्या आप ये समझ पा रहे थे कि किसी दूसरे को गाली दी जा रही है कि अपने आप को हाँ, समझ रहे थे? हम दूसरे को समझ रहे थे। जैसे खोला वो सब मेरे ऊपर आ गए। अगर हमें यह आभास होता कि मेरे लिए आए हैं तो अपनी सुरक्षा करते, हम दरवाज़ा खोलते ही नहीं। तो क्या वो एक डकैती डालने के रूप में आए थे कि आपको जान से मारने के रूप में आए जान थे? से क्या है? जान से मारने की पूरी कोशिश करी। डकैती अगर की। हमारे मोहल्ले वाले ना होते तो हमें जान से मार देते वो लोग। और वो कह भी रहे थे, हर बार कह रहे थे कि हमें इससे को जान से मार दो, जान से मार दो। अच्छा तो आप ये आज हाँ। आप भी हम ये बता रहे हैं कि कभी आज नहीं, कल नहीं, परसों हमें जान से मार दिया जाएगा। अच्छा तो आपको इस बात का कब सदमा है कि आपको जान से मार दिया जाएगा? बिल्कुल जान से मार दिया जाएगा, हमें जान माल का खतरा है हमें। तो आप ये आप उन लोगों को आप पहचान पा रहे हैं वो कौन-कौन लोग थे? हाँ, वो इरफान पठान है, हाँ, अमीरुल्लाह, अब पिता का नाम उनके अमीरुल्लाह है। हाँ, और एक उनका भाई है, उसका नाम हैगा नौशाद। हाँ, और एक उसका बड़ा भाई हैगा, उसका नाम है शमशाद। हाँ, और एक चचा का लड़का है, चचा बाबा के लड़के हैं, उसका नाम हाफिज जी कबाड़ वाले हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उनके 2 लड़के छोटे वाले। और एक उसी के बगल में रहता है, क्या उसका दिलशाद नाम है उसका। अच्छा, अच्छा। तो आप ये बताइए और कि आप और कई लोग हैं उसमें हाँ, हाँ, जिनको हम नाम से नहीं जानते हैं, हाँ, हाँ। शक्ल से ज़रूर जानते हैं। अच्छा। 20 लोग थे। मगर 20 लोग मतलब 20 लोग से आपके ऊपर एकदम हावी हुए, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी पर 20 लोग हावी हो गए, तो मतलब आपकी पहले से कुछ इस तरह से रंजिश बनी होगी या आपकी कुछ कभी गाली-गलौज हुई होगी या आपका कुछ मार-पीट किया होगा आपने या क्या आपने उनका नुकसान भाई किया था? या आप कुछ समझ पा रहे हैं? आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं? साहब, हमारी पुरानी रंजिश थी इसमें, हाँ, हमारी तरफ से ख़त्म हो गया था सब कुछ। हाँ। सब कुछ ख़त्म हो गया था, हम अपना सुकून से जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। अच्छा, तो इसके बाद में पुरानी रंजिश को लेकर के ये लोग आपको जान से मारने के लिए आपके घर में कूदे। हमारे घर में आए ये लोग। अच्छा, तो आप ये सब कुछ इतना होने के बाद में फिर आपने कुछ पुलिस प्रशासन को पुलिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी? प्रशासन को इन्फॉर्मेशन करी हाँ, और पुलिस प्रशासन अभी तक हमारे दरवाजे नहीं आई है। और जितने भी लोग आए थे सब शराब के नशे में थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग शराब के नशे में हुल्लड़-थुल्लड़ कर दिया गया हो या ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं, वो हमें मारने ही आए थे। जब हमसे जानबूझकर मारने। जानबूझकर जो है हमको मारने आए थे और बोले कि मारो, गाली दे रहे थे, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब मार डालो, जान से मार दो, जान से मार दो। और इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। हमारी भाभी से बदतमीजी करी, उनका हार छीन के ले गए, घसोटा मार के छीना उनका हार। हमारे भी देखो ये निशान निशान है, 5वां दिन है आज, हाँ, हाँ, हाँ। पसली हमारी टूटी हुई है। अच्छा। माते जी के हमारे यहाँ पर स्वेलिंग है पैर में, हाँ, हाँ, डंडा अंडा मारा है, पैरों में डंडा अंडा मारा उनके। हाँ, हाँ, हाँ। लोहे की राड से हमारे भाई पर वार किया गया, एक यहाँ पे वार किया, 5-6 टाके यहाँ पे अच्छा तो लगे। आप ये बताइए आपने जब पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर आपने कुछ एफआईआर किया, रिपोर्ट किया, कुछ किया नहीं किया? पुलिस स्टेशन हम गए, हाँ, पुलिस स्टेशन में तो 2 घंटे बैठे रहे वहाँ पर, 2-2.5 घंटे रात में ही। हाँ, भाई का खून बह रहा था, तो हम लोग कहते रहे कि भैया इनको भेजो, कह रहे नहीं नहीं अभी रुक जाओ, वो भेजेंगे। 2 घंटे बिठाए रहे। 2 घंटे बाद जब खून सब सूख गया वहाँ पर, तब उन्होंने भेजा अस्पताल। हाँ। वहाँ पे उनका मेडिकल हुआ। अच्छा। मेडिकल होने के बाद जब वहाँ से वापस आए, इसके बाद हमारी एप्लीकेशन जब वहाँ पे लगाई तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। सामने वाली पार्टी बहुत दबंग है,
और वो थाने में भी कह की गई थी एक बार हाँ। कि ये छोड़ेंगे नहीं, इसको मार देंगे। पुलिस के सामने कह गई थी। मतलब प्रशासन के सामने उसने कहा और ये कि मैं हमने अगले को मार दूंगा, और हाँ, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं कहा। प्रशासन के 1 साल 1.5 साल पहले की ये बता रहे हैं। तो हाँ, हमने उनसे कहा भी, हमने साहब देखो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, हाँ, तो साहब ने उसको डांटा। अच्छा। हाँ, और इसके बाद कहे जाओ कुछ दिक्कत हो तो फिर बताना। अच्छा, तो आप अभी ये जब दिक्कत आई तो हमने उनसे बताया, आज 5वां दिन है, कोई सुनवाई नहीं हमारी। तो आप रिपोर्ट करने गए, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रिपोर्ट अच्छा, नहीं लिखी अब गई। और क्या करते हैं, किस तरह से आपको टाल रहे हैं या क्या मौका दे रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं, क्या मंशा है पुलिस की, वो रिपोर्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप क्या महसूस कर रहे हैं? रिपोर्ट नहीं लिखेंगे वो भी। नहीं लिखेंगे, मगर आप थोड़ा कोशिश करिएगा, आप हताश मत होइएगा, आप जरूर प्रशासन आपकी रिपोर्ट को लिखेगा। क्योंकि वो दबंग लोग हैं, बहुत पैसा सब बहुत है उनके पास। तो इस तरह से देखते हैं आप, देख रहे होंगे कि अगला गरीब कितना मायूस आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है, और किस तरह से जो तो बड़े ही मतलब दुख भाव से ऐसा लग रहा है कि बंदा मतलब हर रोने वाला है, या कितना बड़ा भयभीत है। ये आप लोग इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि अगला कितना कितना परेशान है, और कितना मुसीबत में अपने आप को समझ रहा है। इसको सबसे बड़ा भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किस वक्त मुझ पर जो तो कोई जानलेवा हमला ना हो जाए, लोग मुझे मार ना दें। मार सकते हैं, हमें कभी भी मार सकते हैं। ये बार बार इनके अंदर एक बहुत बड़ा खौफ भर चुका है कि लोग मुझे जान से मार देंगे। तो इस शासन और प्रशासन के पास में जब ये बंदा जाता है तो वहाँ पर इनको जो तो पुलिस स्टेशन से बहला फुसला करके वहाँ से भगा दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने लेन देन कर दिया हो, उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किया है। हम इसको बिल्कुल निष्पक्ष जांच पुलिस नहीं कर रही है, तो हम क्या समझेंगे इसमें। तो इस पुलिस को तरह निष्पक्ष जांच करना चाहिए, दोनों को समान समझना चाहिए। अब कहीं से अगर उसको कोई चीज भेंट में पैसा मिल रहा है या कुछ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अच्छा, आपने ये बताया कि वो जैसे हमारे घर में कूद के हम पे जानलेवा हमला किया, हमें जान से मारने की कोशिश करी, और अगर हमारे मोहल्ले वाले ना होते तो हम आपके सामने न खड़े होते। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग घर में आए, लूटपाट भी किया, और लूटपाट में इनका जो तो गले का जो हार था वो भी ले गए। हाँ, भाभी का ले गए। और जो है तो इनकी माता जी थी, तो उनको माता जी पर उन लोगों ने हमला किया, और इस तरह से दोनों भाइयों को वहाँ पर मारा। और ये किसी भी तरह से जो है तो इनकी जान बची, और जान बचा करके जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी इनकी नहीं सुनता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस बीजेपी की सरकार में ऐसा ना हो कि जो तो यहाँ घाटमपुर की जनता या गरीब, कोई भी गरीब इस तरह से मारा जाए, सताया जाए, और प्रशासन उसकी ना सुने। तो ऐसा होना बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो आप ये पुलिस प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने हिसाब से बताइए। हम कहना चाहेंगे पुलिस निष्पक्ष जांच करे इसकी, और जो हमारे घर में जो हमला हुआ है उन पर कड़ी कार्रवाई करे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। चलिए, बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारी जो हाँ, भाभी का हार छीन के ले गए हैं, हाँ, हाँ, नौशाद और वो शमशाद, हाँ। वो हमारा हार मिल जाए। अच्छा, तो ये बताइए कि जो हार ही केवल ले गए कि और कुछ ले गए थे? नहीं, वो जो गले में पहने हुए थे हार थे, हाँ, चूड़ियाँ थी उनकी, हाँ, और उनके साथ जो बदतमीजी करी है हाँ, हाँ। वो बहुत शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पर आए और हमला भी किया, और मान लीजिए क्या कहते हैं हम, इज्जत आबरू पर भी हाथ डालने की कोशिश किया। ये भी एक बहुत बड़ा शर्म का विषय है। तो हम अपने घाटमपुर प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे इस गरीब की बात को सुने, और सुन करके वहाँ पर जाएं, मौके पर जांच करें, और ये जो आरोपी हैं, आरोपियों के ऊपर उचित कार्यवाही करें, तो बांधे होगी साहब। तो इसी के साथ में और कुछ कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि चलिए। हमारी, अगर हमें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, अगर उन्होंने मरवा दिया हमें तो कौन जिम्मेदार होगा। बस ये हम कहना चाहेंगे आपसे। चलिए। आपके सौजन से ये पूछना चाहेंगे कि अगर हमें
कहीं पर भी मार दिया गया तो उसका जिम्मेदार वही लोग होंगे हमेशा। तो नहीं वो ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि अगर जब वो अगला पहले से जब ये गुहार इससे लगा रहा पहले है। हमें हमारे जान माल का खतरा है तो उन पर कड़ी कार्रवाई करी जाए। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर अगर अगले को ये महसूस हो रहा है कि मुझे लोग जान से मार देंगे तो प्रशासन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनको जो तो वहाँ पर जा करके उचित जांच करके उचित कार्यवाही आरोपियों को दंड देने का हाँ। काम करे। तो और बाकी हमारे मोहल्ले में आप पूछ सकते हैं सभी से, सभी लोग को चोटें आई हैं, सभी को घुम्मे पत्थर किसी न किसी को जरूर पड़े हैं कहीं ना कहीं। चलिए मोहल्ले वालों को भी चलिए पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पर मौके पर पहुँचे और इसकी उचित जांच करके आरोपियों को पकड़े और उचित न्याय करे और उचित सजा दे। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।